यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश की प्रार्थना संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। आंसर जो कि 250 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर लिखना है, उत्तर के बाद भूमिका लिखना चाहिए किसी भी चीज का। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत सरकार के प्रत्येक अंग की स्वतंत्रता तथा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप के बिना अपना कार्य करने का निर्देश देता है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सरकारी इच्छा के आधार पर शासन पर आधारित सरकार की व्यवस्था का होना। यह इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि किसी एक व्यक्ति या समूह में शक्तियों के संकेंद्रण का परिणाम निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता के रूप में परिलक्षित होने लगती है। लोकतांत्रिक राजनीति में शक्ति के पृथक्करण को सत्ता के संचालन का एक अपरिहार्य अंग स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण कठोर मर्यादा के साथ उपस्थित नहीं है। यह इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि किसी एक व्यक्ति या समूह में शक्तियों के संकेंद्रण का परिणाम निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता के रूप में परिलक्षित होने लगता है। लोकतांत्रिक राजनीति में शक्ति के पृथक्करण को सत्ता के संचालन का एक अपरिहार्य अंग स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण कठोर मर्यादा के साथ उपस्थित नहीं है। यह इस प्रकार विभाजित है कि सरकार के सभी अंग सुचारू रूप से अपना कार्य संपादित करने में सक्षम हो। न्यायिक सक्रियता। भारत में राज्य को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि सुनिश्चित करने का प्रधान दायित्व दिया गया है। वस्तुतः भारतीय न्यायपालिका को भारतीय संविधान का संरक्षण माना जाता है। अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय न्याय प्रणाली ने सक्रिय भूमिका निभाई है। यह राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के हनन के दौरान संरक्षण की भूमिका में होता है। जनहित याचिकाओं के रूप में न्यायपालिका की सक्रियता प्रभावी रूप में न्यायिक सक्रियता कहलाती है। जनहित याचिका को किसी रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायाधीशों के निर्णय के रूप में परिभाषित हुए जो विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए। जनहित याचिकाओं के प्रमुख उदाहरण हुसैन आरा खातून बनाम मुख्य सचिव, बिहार राज्य। यह मामला वर्ष 1979 का है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में देश के जेलों में बंद 40,000 कैदियों को फौरन रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले के बाद से में जनहित याचिकाओं का चलन आया। तत्कालीन चीफ जस्टिस PN भगवती ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान में सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। गरीबी एवं अशिक्षा के कारण किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के विरुद्ध निर्देश जारी किए। इन निर्देशों को विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया था कि यौन उत्पीड़न संविधान निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लैंडमार्क प्रमाणित हुआ। SP गुप्ता बनाम भारतीय संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जनहित याचिकाओं के मामले में पीड़ित व्यक्ति की
ओर से कोई वकील याचिका दायर कर सकता है। वस्तुतः जनहित याचिकाओं के कारण प्रशासकीय कार्यों, पर्यावरण तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में अत्यधिक सुधार हुआ है तथा इसमें आम जनता को जागरूक बनाते हुए न्याय मांग की ओर व्यापक बनाया है। जनहित याचिकाओं का अनिवार्यता महत्व। भारत की न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका का महत्व हाल के कुछ वर्षों में बढ़ा है। इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को सुगमता के साथ न्याय प्राप्त करने में आसानी होती है। जनहित याचिका ने गुड गवर्नेंस के लिए सरकारों पर दबाव बनाया है। इस दबाव के कारण ही आज जनहित के कार्यों व मुद्दे पर विशेष ध्यान देना सरकारों की प्राथमिकता बन गई है। निष्कर्ष। किसी भी प्रश्न का निष्कर्ष जरूर लिखें, नहीं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। हाल के वर्षों में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मामला तेजी से बढ़ा है। शक्ति के पृथक्करण, न्यायिक दक्षता तथा असमानता जैसे मुद्दों पर की गई जनहित याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना इसकी आलोचना का प्रसंग तैयार करता है। आलोचकों ने जनहित याचिकाओं को न्याय प्रणाली पर बोझ मानना आरंभ कर दिया है, किंतु यह एक तथ्य है कि न्यायिक प्रणाली के सभी मामलों में जनहित याचिकाओं का औसत 1% से भी कम है। न्यायपालिका ने जनहित याचिका को विभिन्न मुद्दों का औजार बनाया। पर्यावरण संरक्षण में जनहित याचिकाओं का प्रभावी योगदान पाया गया है। अतः जनहित याचिकाओं ने मुद्दों को जनता की भलाई में सार्थक बनाया है। तो इसी तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें और जनहित याचिका समझिए। कुछ भी मुद्दे हो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इतना भारत का संविधान आम नागरिकों के लिए कानून बनाया है। तो कानून की पढ़ाई करें और विकसित मनुष्य बने।